साई राम। आज का अध्याय 14 हम शुरू करते हैं। गुरु के चरणों में, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु का नाम लेते हुए हम शुरू करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। A very warm good morning to one and all. कल पूर्णिमा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। अगर आपके पास श्री साई सचरिता है, पोथी है आपके पास, तो कल जरूर पढ़िएगा। कहते हैं पूर्णिमा के दिन पोथी पढ़नी चाहिए, बाबा का नाम देना चाहिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो जरूर से आप पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 14वां, छोटा सा अध्याय। आज के अध्याय में बाबा हमसे बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ श्रद्धा एंड सबूरी। श्रद्धा यानी कि फेथ, सबूरी यानी कि पेशेंस। हम काफी बार बात करते हैं कि हमें पेशेंस होना चाहिए, हमें फेथ होना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए हमें, पर जेन्युइनली हम कितना श्रद्धा और कितनी सबूरी रख पाते हैं? फेथ वहां होता है हमारा कि बाबा हमारा कुछ बुरा करेगा ही नहीं। अगर हम बाबा में बिलीव करते हैं, बाबा हमारे साथ है, तो सब अच्छा ही होगा। क्या ये फेथ है? या अगर हम ये सोचते हैं कि कोई काम अभी नहीं हो रहा है, भले टाइम लगेगा लेकिन बाबा कर देंगे, हो ही जाएगा, अब नहीं, कल, कल नहीं, परसों, जेन्युइन वो फेथ है, वो पेशेंस है क्या? आज के अध्याय में ऐसी काफी लीलाएं हैं बाबा की जो हमें बताते हैं पेशेंस और फेथ, श्रद्धा और सबूरी एक्चुअली क्या है। चलो हम श्रवण करेंगे आज का अध्याय। अध्याय 14वां। नांदेड़ के रतन जी वाडिया, संत मौला साहेब, दक्षिणा मीमांसा, गणपतराव बोरसे, श्रीमती तरखड़, दक्षिणा का मर्म। श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। पिछले अध्याय में हमने उदी की महानता, किस तरह से बाबा प्रॉब्लम्स जो होते थे, फिजिकल एलिमिटीज जो होती थी, किस तरह से सॉर्ट आउट करते थे, वो हमने जाना। अब बाबा ने किस प्रकार रतन जी वाडिया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य भी, जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृत उपदेश, बड़े ही मधुर है। वे आनंद के अवतार है। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसास्वादन करवाया और इसलिए इन्हें उनकी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्य की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्य मार्ग का अवलंब कर सके। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति या ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें।
पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्त हुआ है और इसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सके। कितनी खूबसूरती से ये लाइन को हाईलाइट किया है कि कुछ अच्छे कर्म किए हैं हमने पहले, इसके लिए ये मानव देह मिला है फ्रेंड्स। अदरवाइज हम भी कोई जानवर होते, कोई पशु होते, चींटी होते, सांप होते, बट बहुत सारे पुण्य अगर हमने कुछ किए हैं, इसलिए हमको जीवन में, ये जीवन में, ये जन्म में मानव का जन्म मिला है और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि मानव ही ऐसा जीव है जो भगवान ने बनाया है, जिसको समझ है, बुद्धि है, उसको पता है क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी हम ये मानव देह में रह के बहुत कुछ गलत कर्म बांधते हैं, बहुत कुछ गलत करते हैं हम। ये बहुत ही कितने जन्मों की पुण्य ही जब जमा होती है फ्रेंड्स, तब हमें ये मानव का जन्म मिलता है। और हम इसको किस तरह से जी रहे हैं वो हम पे है, अच्छाई से बुराई से, हमारी सोच से। क्योंकि ये मानव को ही बुद्धि प्रदान की है, किसी जानवर को बुद्धि नहीं दी है। अच्छे बुरे की समझ सिर्फ मानव को दी जाती है, लेकिन हम ये अच्छा बुरा समझने के बाद भी हम गलत कर्म करते रहते हैं, गलत चीजें करते रहते हैं, खुद को और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। और अंत में क्या होता है, हम कर्म में कर्म बांधते जाते हैं और हमें वापस फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये मानव जीवन ही ऐसा है, ये समझ है जहाँ पे हम मोक्ष और भक्ति दोनों पा सकते हैं। ये जीवन में रह के ही दोनों चीजें पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। जितनी हम अपने भक्ति को बढ़ाते हैं, भक्ति यानी कि मेरे लिए भगवान का सिर्फ नाम लेना भक्ति नहीं है। मेरे लिए वो भक्ति है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम्स को सामना करने इन वेरी पॉजिटिव वे। हम दुखी हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हमें तकलीफ होती है, हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है। और खास करके तब जब हम सबके लिए अच्छा करते हैं और हमारे साथ जब गलत होता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन वही बात है कि जितना हम अपने भक्ति को, हम अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना ही हमें ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। कौन हमारे लिए क्या सोचता है, क्या बोलता है, किस तरह से वो बिहेव करता है, नहीं। क्योंकि हमें पता है हमें अपने सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला किस तरह से कर्म करता है वो तो उस पे है। हमारी सोच में, हमारे बर्ताव में, हमारे थिंकिंग में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान है, गलतियां होंगी, लेकिन वो गलती से सीखना भी बहुत बड़ी बात है। तो यही कहते हैं कि शुभ कर्मों के फलस्वरूप हेमाड पद क्या कहते हैं, कुछ शुभ कर्म किए हैं और इसी की वजह से ये देह प्राप्त हुआ है। और सार्थकता तभी होगी जब हम जीवन में भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मोक्ष तो हमें पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बट एटलीस्ट भक्ति कैसे मिल सकती है वो तो हमें पता है। बाबा से जुड़ने के बाद, बाबा का नाम स्मरण करने के बाद और साथ ही साथ अच्छे कार्य करने में ही हमारी भक्ति की बढ़ोतरी होती है। जैसे हम साई सच्चरित्र रेगुलरली पढ़े, साई नाम का जाप करें, रेगुलरली ध्यान करें, उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। अवेयरनेस क्या है, काफी बार हमें पता ही नहीं चलता हम जीवन को कैसे जी रहे, बस जी रहे के लिए हम जी रहे, बट आगे किस तरह से जीना है, क्या करना है, ऐसे कौन से कार्य हमें करने हैं, वो बहुत जरूरी है।
यदि तुम नित्य श्री साई की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब हम अवेयरनेस में रहते हैं ना फ्रेंड्स, हमें पता चलता है हम क्या कर रहे हैं, सही गलत हमारे कर्म का हमें समझ में आता है। लेकिन अगर हम अवेयरनेस में नहीं रहे तो आप सोचिए हमें समझ में नहीं आएगा। या तो हम पास्ट में रहते हैं या तो हम फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, प्रेजेंट में हम नहीं रह पाते। होता है काफी बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बहुत स्ट्रेस आ जाते हैं, हम बहुत एनालाइज करते हैं, बहुत प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, हम कल का कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कल कैसा आएगा, लेकिन हम आज का दिन आज हम बर्बाद कर लेते हैं। जितना हो सके हम इतना अवेयरनेस में रहेंगे, आज में रहेंगे, उतना ही पॉजिटिविटी, उतना ही हमें मन की शांति और हमारी भक्ति बढ़ती रहती है फ्रेंड्स। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन वही है अगर हम आज में रहते हैं तो, ना कल की चिंता करें जो और कल जो हो गया है उसके बारे में हम ज्यादा एनालाइज ना करें। हम सिर्फ इतना देखें कि हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, सही है, हम बाबा की बताए राह पे चल रहे हैं तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। जो लोग नाराज हैं, जो लोग छूट गए हैं, या तो हमारे अच्छे के लिए वो छूट रहे हैं या वक्त आने पर वो वापस जुड़ जाएंगे। हम बहुत एनालाइज करते हैं, लेकिन क्या फायदा होता है? उतना ही अगर हम सोच बाबा की भक्ति में लगाए तो डेफिनेटली, अगर हम परमात्मा की भक्ति में लगाते अपने आप को तो डेफिनेटली, श्योरली हम वो अवेयरनेस में आ जाते हैं। और जब एक बार वो अवेयरनेस में आ जाते हैं तो हमारे कर्म, हमारी चाल, हमारी सोच में भी परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट हमें 3 महीने हो गए हैं श्री साई सच्चरित्र का पारायण करते हुए। बहुत लोग जुड़ पाते हैं, बहुत लोग नहीं जुड़ पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल इंटरेक्शन। कुछ लोगों को सुबह उठने का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को काम की चिंता होती है, कुछ लोगों को कुछ और रीजंस होते हैं, कोई बात नहीं। जब हो सके उस हिसाब से आप पारायण कीजिए, उस हिसाब से आप अपनी भक्ति रखिए बाबा की। और डेफिनेटली जो लोग जिन्होंने रेगुलरली पारायण अटेंड किए हैं या जो लोग रेगुलरली पारायण कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के भी, उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी पॉजिटिविटी शुरू हो गई है। मुझे कहने में आता है कि लाइफ में ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही हो रहा है, बट बहुत सारी चीजें में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कोई भी जब चेंज होता है लाइफ में, हमेशा मैं कहती हूँ कि इट इज नॉट इजी। बहुत ज्यादा हमें खुशी भी एक साथ मिल जाती है ना तो हम डाउट करने लगते हैं कि इतनी खुशी कैसे मिल गई लाइफ में, वो इतने अच्छे से बात कैसे कर रही है, वो इतने अच्छे से बात कैसे कर रहा है, अरे अचानक ये अपॉर्चुनिटीज लाइफ में कैसे मिल रही है, वहां पे भी हम डाउट लेते हैं। और बहुत खुश में होता है, बहुत अगर कोई दुख भी आ जाता है तो हम डाउट लेते हैं कि क्यों दुख क्यों दे रहे हैं बाबा। बाबा तो कुछ देते ही नहीं हमें, दुख सुख तो बाबा देते ही नहीं है। बाबा तो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। बाबा कहते हैं ना, सब कर्म देता है, मैं तो कुछ देता ही नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे ब्लेम करते हैं। क्या बाबा आपने उतना गलत किया मेरे साथ, मेरा जॉब नहीं लगवाया, मुझे पैसे नहीं दे रहे, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, मेरे नजदीक का कोई एक्सपायर हो गया, आपने मेरा जो मेरी सबसे प्यारी चीज थी वो आपने मुझसे छीन ली, मेरे लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं। हम बाबा को ब्लेम करते हैं। बाबा क्या करेंगे जब हमारे कर्म वैसे हैं, या तो इस जन्म की या तो पिछले जन्म की, हमें पता ही नहीं होता है। पर इतना जरूर है, कर्म हमारे आईने जैसा होता है, जैसे हम करेंगे वही आईना अपने हमें प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है। आईने के सामने अगर आप येलो कलर का ड्रेस पहनेंगे तो आपको ग्रीन नहीं दिखाई देगा, येलो ही दिखाई देगा।
तो जो हम है बस इतना है कि एक विश्वास रखे कि बाबा जो गलतियां पहले हुई अब वो ना हो, और आपकी भक्ति मिले, आपकी शक्ति मुझे मिले, ताकि कोई भी परिस्थिति अगर मेरे इर्द गिर्द हो उसका सामना करने का एक पॉजिटिव आउटलुक, एक अवेयरनेस आए, एक जागरूकता मेरी लाइफ में आए। अभी हम कथा सुनेंगे नांदेड़ के रतन जी वाडिया की। अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ जो निजाम रियासत में है, रतन जी शाहपुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यशेष धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत और चरोहर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, गच्चर और गाड़ियां भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वे वैसे न थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है, और धनाढ्य रतन जी भी इसके उपवाद न थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। कितना खूबसूरत है कि दुनिया में ऐसा कुछ होता है कि पूरी तरह से कुछ तो कोई नहीं है। कोई एक इंसान नहीं है दुनिया में फ्रेंड्स जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहता है, कंप्लीट कुछ। हमें ऐसा लगता है कि अंबानी की लाइफ कितनी अच्छी है ना, वो बच्चन की लाइफ कितनी अच्छी है, टाटा की लाइफ कितनी अच्छी है, मेरे पड़ोसी की लाइफ कितनी अच्छी है, सब अच्छा है। हस्बैंड अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, बीवी अच्छे हैं, माँ बाप अच्छे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, बिजी बिजनेस है, पैसा है, गाड़ी है, अच्छी हेल्थ है। पर हमें नहीं पता होता कि हर एक इंसान की लाइफ में क्या होता है। हर कोई नहीं कहता कि क्या उसके लाइफ में कमी है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस धरती पे जिसको तकलीफ ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम काफी बार खुद को कंपेयर करते हैं, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसको भगवान ने कितना कुछ दिया। आज जितना हम और आप शायद 8-9 घंटे के लिए सो सकते हैं, अंबानी कितने सो पाते होंगे, बच्चन कितने सो पाते होंगे, वो हमें नहीं पता। और ये फैक्ट है। आज अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाती है ऑफिस में, बिजनेस में, तो शायद हमें ही नुकसान होगा। लेकिन ऐसे जो बड़े व्यक्ति हैं, अगर वो कुछ गलती कर लेते जाने अनजाने में भी, तो बहुत लोगों को नुकसान होता है, शायद हजारों लाखों लोगों को नुकसान हो जाता है। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा ओहदा, जितनी बड़ी इज्जत, उतना ही स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है फ्रेंड्स। आज आप कुछ स्टेटमेंट कर लेते हैं ट्विटर में, तो शायद अपने लोग शायद 100 या 200 लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आज अमिताभ बच्चन कुछ अगर ट्वीट कर देगा, तो करोड़ों लोग पढ़ते हैं और उसका रिएक्शन भी वैसे ही आता है। हम छोटी मोटी गलतियों से बच सकते हैं, इनकी छोटी सी भी गलती स्क्रूटनाइज हो जाती है। हमें ऐसा लगता है बहुत पैसा होता है ये, लेकिन हर एक इंसान में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, शारीरिक, मानसिक, इमोशनली, रिश्तों में तकलीफ होती है, कोई कंप्लीशन भी नहीं होता है। तो अपने आप को उस हिसाब से आप कंपेयर मत कीजिए, वरना खुद दुखी, हमेशा दुखी रहते रहेंगे। पैसे होने से, बंगलों में रहने से, बड़ी इमारत में रहने से ही कोई खुश नहीं हो जाता है। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ तकलीफें हैं, लेकिन वो कमी और तकलीफ से परे होके जब हम देखते हैं ना किसी सिचुएशन को फ्रेंड्स, तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है यार, होता है, लाइफ है। आज अगर खुश नहीं, सुखी दिन नहीं है, तो कल दुख वाले भी दिन नहीं रहेंगे। इट मूव्स ऑन, इट्स लाइक अ चक्र। वो घूमता ही रहता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अभी भूचाल है, कुछ सुनामी है, तकलीफें हैं, फाइन, अंडरस्टैंड, होगा। लेकिन यही चीज कल हो, परसों, जरूरी नहीं। और अगर आज आपकी लाइफ में सब अच्छा है, सब सब बहुत बढ़िया है, तो यही चीज कल या परसों वो भी जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट चक्र। वे दिनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की
अनेक प्रकार की सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में दुख अधिक था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन, वाद्य रहित संगीत, यज्ञोपवी रहित ब्राह्मण, व्यावहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पक्षपात रहित तीर्थ यात्रा और कंठमाला मंगलसूत्र रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते, क्या ईश्वर की मुझे पर कभी दया नहीं होगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरी रहती थी। देखिए, इतना पैसे वाला आदमी उस जमाने में, आज से 103 साल पहले, लोगों को लगता था कि गाड़ी है, बंगला है, खेत, मतलब खेत खलियान है, इतना पैसा है, लेकिन उसकी क्या कमी थी वो खुद ही जानता है। उनकी दास गणु महाराज पे दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को यह भी विचार रुचिकर प्रतीत हुआ कि उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश ना कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी, जो वो देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपए ही दे दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। काफी बार जब बाबा भी बोलते थे, उस वक्त जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो बहुत लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। अभी जैसे 5 रुपए की देने की बात की और बाबा उनको कहते हैं कि 3 रुपए 14 आने पहले ही मिल चुके, तो वो कंफ्यूज हो गए कि मैं तो पहली बार आया हूँ। बाबा की कीर्ति सुन के दास गणों, क्योंकि दास गणों जब भी कीर्तन करते थे फ्रेंड्स, वो हमेशा बाबा की तस्वीर अपने पास रखते थे और कीर्तन करने से पहले बाबा को प्रणाम करते थे, उनकी तस्वीर से पर्दा उठाते थे, बाबा को प्रणाम करते थे ताकि लोग भी देख सके। दास गणों के कीर्तन से, चांदोरकर जी की बातों से बहुत ज्यादा ख्याति बढ़ गई थी बाबा की। और रतन जी जब कहते हैं, वो 5 रुपए वैसे भी देना चाहते थे, और जब बाबा कहते तो उसको समझ में नहीं है कि क्या बाबा कह रहे हैं, लेकिन आर्ग्यू कौन करे, ज्यादा कौन पूछे, और वो तो फर्स्ट टाइम ही बाबा से मिल रहे थे। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। वे सोचने लगे कि यह शिरडी आने का मेरा प्रथम ही अवसर है, और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहेली हल ना कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे तथा उन्हें दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए। इसके बाद बाबा ने उन्हें उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दास गणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक ही रहा, बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वहां की एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वहां पर बाबा ने कहा था कि मुझे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।
कृपया समझाइए कि इसका अर्थ क्या है। इससे पूर्व में शिरडी कभी नहीं गया, फिर बाबा को वे रुपए कैसे प्राप्त हो गए जिसका उन्होंने उल्लेख किया। दासगणों के लिए भी यह एक पहेली ही थी। बहुत दिनों तक वे इस पर विचार करते रहे। दासगणों को भी समझ में नहीं आया कि बाबा ऐसे बोले, कुछ तो कारण होगा, लेकिन क्या कारण है, किस तरह से वो सोचते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यौवन संत मौली साहेब को अपने घर आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। जैसे हमने पढ़ा है कि रतन जी बहुत ही दयालु थे, लोगों से प्यार से बात करते थे, जो भी आते थे वो बहुत ही प्यार से उनको खिलाते थे, पिलाते थे, दान पुण्य करते थे। और तब जब समझ में आया कि एक यवन जो था, वो कुछ दिन पहले उन्होंने एक यवन को इनवाइट किया था घर पे खाने के लिए, इनविटेशन दिया था, और बहुत ही दिल से उन्होंने उनकी सेवा की, खाना दिया, खाना खिलाया, तो उनको वो चीज याद आ गई, उनको वो बात याद आ गई। और उन्हें डेफिनेटली जब हम किसी को इनवाइट करते हैं हमारे घर के लिए खाने के लिए, तो कुछ पैसे जाते हैं, कुछ पैसे यूज होते हैं उस चीज के लिए। तब दासगणों ने रतन जी से जितना पैसा उस यवन के मतलब आतिथ्य के लिए जो उनको ग्रीट किया गया, जो खिला गया, कितने पैसे यूज हुए, उसका हिसाब रतन जी से मांगा। मौली साहब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौली साहब अनायासी रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम करते थे। इसके लिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी। दासगणों ने रतन जी से आतिथ्य का खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा 3 रुपए 14 आने ही हुआ था, ना इससे कम था ना अधिक। बाबा की लीलाएं बहुत ही अलग होती है फ्रेंड्स। कहते ना, बाबा खुद कहते कि मैं तो किसी से कुछ लेता ही नहीं हूँ, ये तो उनकी कुछ कर्म है, इसके लिए मुझे लेने पड़ते हैं। किस तरह से बाबा को 5 रुपए का कुछ कर्म बाकी होगा, 5 रुपए में से ऑलरेडी कुछ पैसे पहले ही रिसीव हो चुके थे रतन जी की तरफ से, और बाकी के ही पैसे उनको देने थे, लेकिन किस तरह से बाबा ने वो पैसों का अपनाया, वो पैसे की श्रद्धा को अपनाया। इसलिए जब हम फ्रेंड्स, हम किसी को भी घर पे किसी को भी दिल से इनवाइट करते हैं, किसी को खिलाते हैं, या किसी भी महापुरुष को खिलाते हैं, किसी गरीब को खिलाते हैं, इवन हम कुत्ते को भी कुछ खिलाते हैं, एवरी एवरी गुड एक्ट, कुछ भी अच्छा, कुछ भी छोटा सा भी क्यों ना हो, वो कार्य काउंट होता है। जैसे हमने कुछ गलत कर्म किए हैं, वो काउंट होता है ना, वैसे ही कुछ भी अच्छा, छोटा सा भी दिल से किया हुआ सेवा, दिल से की हुई सेवा, इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं आती है फ्रेंड्स। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हैं तो ही कार्य अच्छा होना चाहिए, आपकी इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। दिल से किया हुआ कोई भी कार्य प्रभु तक पहुंचता है, प्रभु के चरणों तक पहुंचता है फ्रेंड्स। मत सोचे कि मैं भगवान के लिए ये करूं वो करूं, क्या करूं, नहीं। दिल से किया हुआ एक छोटा सा शक्कर का टुकड़ा भी अगर आप बाबा के सामने रख देंगे ना, वो खुशी से 56 भोग के समान अर्पण करेंगे, खाएंगे। वो आपका अर्पण किया हुआ वो एक छोटा सा टुकड़ा भी वो स्वीकारेंगे। सिर्फ आपके इंटेंशंस प्योर रखिए। भगवान जो है, प्रभु जो है, वो सिर्फ आपकी सोच, आपके भाव के भूखे। हम क्या अर्पण करते हैं? हम स्वीट्स अर्पण करते हैं, हम फ्रूट्स अर्पण करते हैं, हम फ्लावर्स अर्पण करते हैं, उन्हीं का तो दिया हम उनको ही अर्पण करते हैं। उन्हें क्या जरूरत है? उन्हीं का दिया हम उनको अर्पण करते हैं। लेकिन जब हम किसी और की हेल्प करते हैं तो वो बाबा की हेल्प होती है। हम किसी और को खिलाते हैं, वो गरीब
जानवर है, पशु है, उनको खिलाते हैं, हम बाबा को खिलाते हैं। अगर हम हर एक रूप में बाबा को देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें खुद ही आत्म तृप्ति हो जाती है और भक्ति का भाव हमारे मन में बढ़ता है। दास गणों ने रतन जी के से आतिथ्य का खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा 3 रुपए 14 आने ही हुआ था, ना इससे कम ना इससे अधिक। सबको बाबा की त्रिकाल यज्ञता विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता है और इसके आत्मा तथा हृदय के साथ संबंध थे। अन्यथा मौली साहब के स्वागत अर्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो सकती है? बाबा को शिरडी में बैठे बैठे कैसे पता चल सकता है कि रतन जी ने किसी पुरुष को, महापुरुष को खिलाया था, यवन को खिलाया था और दिल से खिलाया था और उतना ही पैसा लेना है? ये चमत्कार नहीं है, ये श्रद्धा की बात है। ये बात हम ना काफी बार हम चमत्कार पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। बाबा की लाइफ सिर्फ चमत्कार या लीलाओं से ही सीमित नहीं है फ्रेंड्स। बाबा की लाइफ, बाबा की अगर हम जीवनी फिर से पढ़े ना, वो एवरी वर्ड, एवरी लाइन हमें कुछ बताता है, कुछ सिखाता है। सिर्फ हमें चमत्कार को ही फोकस नहीं करना है, उससे हमें क्या सीखने मिल जाता है, हमें उससे क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो जानना बहुत ही जरूरी है। रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनका हर्ष का पारावार न रहा। वो बहुत खुश हो गए, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि उनकी यहाँ 12 संतानें हुई, जिनमें से केवल 4 ही शेष रही। 12 बच्चे हुए और सिर्फ 4 ही जिंदा रह पाए। इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राव बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई। राव बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुई, जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तृतीय बार पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। ये अध्याय, ये दक्षिणा मीमांसा से पहले मैं आपको एक साईं बाबा की डिवोटी आई, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनके साथ किस तरह से लीला घटी वो मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। आई पहले से ही, बचपन से ही बाबा की भक्ति थी। उन्हें बहुत ही उन्होंने तकलीफ अपनी लाइफ में देखी है, पैसों की तकलीफ, सेटलमेंट की तकलीफ। उनकी माँ जैसे ही वो कुछ 10 साल की हुई, उनके पिता चले गए और उनकी माँ पागल ही हो गई। तो उन्होंने अपना बचपन भी बहुत ही गरीबी में, बहुत ही तकलीफ में गुजारा है। अपने दोस्त के यहाँ पे एक बाबा का छोटा फोटो देखा और तभी से वो अट्रैक्ट हो गई। कहते हैं ना कि बाबा ही चुनते हैं अपने भक्त, बाबा ही खुद अपने डिवोटी चुनते हैं, हम नहीं चुन पाते, बाबा ही चुनते हैं। उसके बाद बहुत सारी लाइफ में उन्होंने बहुत तकलीफें देखी। उन्होंने, वो इतने बाबा को मानते थे, लेकिन ऑलमोस्ट 15-20 साल तक वो शिरडी कभी नहीं जा पाए। पहली बार उन्होंने अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, मास्टर जी के साथ उन्होंने डिसाइड किया शिरडी जाने का। शिरडी उस वक्त बहुत ही, उतना लोग, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, लोग ज्यादा नहीं आते थे। ऑलमोस्ट 1960 1970 की बात होगी ये, अप्रोक्सीमेटली। तो ये गोवा में रहते थे, तो किस तरह से जाना उनको आइडिया भी नहीं था। किस तरह से वो बेलगांव की गाड़ी में आते हैं और रात को उनको कहीं रुकना होता है, तो उस वक्त तो होटल्स वगैरह नहीं होती थी। एक छोटा सा 1-2 कमरे होते थे जो ऐसे लोगों को दिया जाता था।
तो बेलगांव में किसी अंबा भुवन नाम की एक छोटे से होटल में लोग रहते हैं। पैसे तो वैसे भी उतने थे नहीं उनके पास। एक छोटा सा होटल लॉज सॉर्ट ऑफ, वहां पे वो रहते हैं। और सुबह कुछ 4 बजे की पुणे, वहां से उनकी कुछ ट्रेन थी पूना के लिए, और पूना से फिर शिरडी जाने का उनका कुछ प्लानिंग था। ऑलरेडी थके हुए थे, बच्चे थे, तो उन्होंने वहां पे जो गुरखा जो बाहर रहता है उनको बोला कि भाई सुबह हमको 4 बजे की हमारी ट्रेन है, तो हमको 3:30 पौने 4 बजे उठा देना। तो वो हाँ हाँ करके सो गए। ये लोग सो गए। ऑलमोस्ट पौने 4 बजे आई को कोई उठाता है, ये कह कि बेबी उठ, बेबी उठ, गाड़ी चली जाएगी, बेबी उठ। तो ये अचानक से उठ जाती है आई। आई उठ जाती है और उसको समझ में नहीं आता ये कौन उठा रहा है, कौन आवाज कर रहा है। गुरखे की तो आवाज ही नहीं लग रही थी। तो वो उठ तो जाती है, फिर अपने हस्बैंड को उठाती है, बच्चों को उठाती है, बोलती चलो गाड़ी छूट जाएगी। बाहर निकलते हैं, और जैसे ही उठते हैं, कहीं थोड़ा सा समय फिर भी रहता है तो चाय पीने के लिए इच्छा हो जाती है, तो चाय पीने के लिए लग जाते हैं वो लोग। चाय पीने पीते पीते फिर से उनको कोई आवाज देता है, चलो जल्दी वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो चाय आधी छोड़ के वो निकलने लगते हैं। तभी मास्टर जी अपना पेन कुछ भूल जाते हैं रूम में, उनको याद आता है। वापस जाते हैं रूम में, और गुरखे को उठाते हैं और बोलते हैं कि कौन है बाजू के रूम में, हमको किसने उठाया। तो बोलते बाजू का रूम तो खाली है, कोई है ही नहीं, और मैंने भी आपको नहीं उठाया, मैं खुद सो रहा था। तब उनको पता चलता कि बाबा ही उठाते उनको। खैर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, बैठते हैं। दर्शन, बहुत पहली बार वो शिरडी आते हैं, बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं बाबा के। उसके बाद होता यूं है कि नई चप्पल ली होती है आई ने, तो उनके उनको वो डंक लग जाता है। नई नई काफी बार हम जब चप्पल लेते हैं तो कैसे डंक लग जाता है, तो उनको वो डंक लग जाता है पैर पे, तो उनसे चलने नहीं होता है। अब उनकी ट्रेन होती है गोवा के लिए। गोवा के लिए ट्रेन तो होती है, लेकिन वो उतना फटाफट भाग नहीं सकती। स्टेशन पे पहुंच तो जाते हैं मास्टर जी, उनके बच्चे, आई। देखते हैं खचा खच ट्रेन भरी है। टिकट तो ले लिया होता है, और उस वक्त उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते। टिकट तो ले लिया होता है। तो मास्टर जी बोलते काम करते हैं, हम ट्रेन में नहीं जाते, वैसे भी चढ़ने नहीं मिलेगा, खड़े रहने की भी जगह नहीं, तो मेरे पैर में इतनी दर्द है, तो क्या करें, हम बस या कुछ और व्यवस्था करते हैं। तो आई बोलती कि बहुत मुश्किल से हमने टिकट लिया, एक टिकट वेस्ट हो जाएगी, फिर वापस ये टिकट का नुकसान, फिर कहीं और हम कुछ और ट्रैवलिंग करेंगे उसका खर्चा होगा। नहीं नहीं, हम रुकते हैं, ये ट्रेन जाने दो, दूसरी ट्रेन आएगी तब तक हम रुकते हैं। तो लोग ऐसे सोच ही रहे होते हैं, तब तक ये ट्रेन चली जाती है। तो एक कहीं से एक हमाल आता है, और हमाल दिखता है, सामान ज्यादा है, बच्चे हैं, आई को ऑलरेडी पैर में है। तो मास्टर जी हमाल को देखते हैं, हमाल मास्टर जी को देखते, तो हमाल बोलते हैं कि हमारा सामान थोड़ा हेल्प करेंगे हमको। तो बोलते हाँ हाँ हेल्प करूंगा ना, सामान भी ले लूंगा और आपकी बच्ची को भी दे दो, आपकी बच्ची को भी मैं ले लूंगा। थोड़ा बूढ़ा जैसा हमाल था, तो बोले नहीं नहीं आप सिर्फ सामान लो, हम अपनी तरह से मैनेज कर लेंगे, हमारी गाड़ी छूट गई। तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा, बोलते हैं हाँ अभी हम दूसरी गाड़ी के लिए राह देख रहे हैं। तो एक काम करो, मैं आपको एक अच्छे से जगह दे दूंगा जहां आप सोते सोते जा सकोगे, आपको जहां जाना है वहां पे। तो आई को हंसी आई, आई बोलती ये पागल है, ऑलरेडी ट्रेन खचाखच भर गई, चली गई है, कहाँ दूसरे अपने को ट्रेन में खाली सोने वाली बर्थ वाली जगह कैसे दे पाएगा, समझ में नहीं आया। बोलते चलो चलो मेरे साथ। तो ये लोग जाते हैं एक विश्वास के, चलो क्या बोलता है। आई को हंसी आ रही थी, क्या पता नहीं अपने सेंसेस में है या नहीं। वो जैसे जैसे सामान उठाते हैं, बच्ची को उठा के वो लोग जाता है, वो हमाल हेल्प करता है उनको। और एक अंधेरे से एक डिब्बा होता है, अंधेरा होता है उस डिब्बे में, और वो आई को बोलते हैं आप चढ़ जाइए। सामान रखता है, मास्टर जी को हेल्प करता है चढ़ाने में, बच्चों को हेल्प करता है चढ़ाने में। और वो बोलता है कि जब ये सब होता है ना, बोलते हैं आप मुझे 2 रुपया दे देना, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको गाड़ी तक ले जाऊंगा। तो मास्टर जी बोलते ठीक है, मैं तुम्हें 2 रुपया दे दूंगा। और गाड़ी मतलब एक छोटे से एक इट वॉज लाइक अ बुगी, बुगी में बिठा देता है, अंधेरा होता है, इनको कुछ समझ में नहीं होता ये कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ बिठाया हमको। तो बोलते हैं आप अभी शांति से ना सो जाओ,
और ताई ताई आई को ताई बोलते कि ताई को भी पैर में लगा है, आप चिंता मत करो, शांति से आप पहुंच जाएंगे, आपको पहुंचना है ना वहां पे पहुंच जाएंगे। तो बोलते लेकिन यहाँ पे तो अंधेरा, बोलते नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, आप पहुंच जाएंगे। तो अभी लोग बात ही कर रहे होते हैं, तब मास्टर जी सोचते हैं कि ठीक है इतना हेल्प किया, तो वो पैसे निकालने के लिए पर्स में देखते हैं पॉकेट में, तब तक वो जो हमाल होता है वो गायब हो जाता है। ये लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गया समझ में नहीं आता। तो बोलते ठीक है चलो अभी रुकते तो है, अंधेरा है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बोलते ना कि ये विश्वास होता है कि कहीं तो कुछ, अगर बाबा ने उसको भेजा है तो कहीं तो कुछ होगा, एक कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि पहुंच तो जाएंगे। वैसे भी हालत खराब थी, पैर में बहुत दर्द था, थक गए थे, पैसे नहीं थे उतने। थोड़ा नींद में आए क्योंकि पूरा वो एक बुगी उनके नाम पे था, उनके ही मतलब बुगी था, अंधेरा था, सोने ही लगे थे। बहुत जोर से धक्के का कुछ आवाज भी सुनाई दिया, बहुत जोर से उनको धक्का लगा, तो वो जाग गई। इतना बड़ा धक्का किसका और आवाज कैसे आ रही है? उन्होंने देखा कि वो जो बुगी थी किसी ट्रेन के साथ मर्ज हो गई, जॉइंट हो गई। और तब उनको पता चला कि वो जो ट्रेन थी वो डायरेक्टली गोवा को ही जा रही थी, और उनको एक पूरा बुगी दिया जिसमें वो आराम से, वो मास्टर जी आए उनकी फैमिली के साथ सोते सोते जा सके। वो बहुत ही खुश हो गए, उनको समझ में आया कि ये बाबा ही है, ये बाबा ही हमारे बन के हेल्प किया। फिर भी एक डाउट को क्लियर करने के लिए मास्टर जी जैसे ही गाड़ी, क्योंकि ज्वाइंट हुई थी, सब लोग चढ़ रहे थे दूसरे बुग्गी में, ये बुग्गी तो खाली थी, अंधेरा था तो कोई था नहीं इसमें। तो बाबा थोड़ा इंक्वायरी करते हैं, दूसरे हमाल को, दूसरे कुली को पूछते हैं कि एक ये पर्टिकुलर बैच वाला इंसान था जिसने हमको हेल्प किया, पैसे देने गए तो वो गायब हो गया, कौन है ये? आप हेल्प कर सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं क्या? तो जो बैच नंबर बोलते हैं, वो बोलते ऐसा बैच नंबर वाला तो कोई हमाल ही नहीं है हमारे इसमें। ऑब्वियसली वो लोग हमाल एक दूसरे को जानते हैं, कूले एक दूसरे को जानते हैं, तो बोलते वो हमाल ही नहीं है ऐसे बैच वाले हमारे इसमें। तब उन्हें यकीन होता है कि इट वाज ओनली बाबा, बाबा ही हेल्प कर रहे थे। होटल में से उठाया भी बाबा ने, रास्ता भी बाबा ने बताया, गाड़ी का भी बाबा ने करवाया, और वो लोग शांति से पहुंच गए। अब हम ये सोचेंगे ये चमत्कार है, ये चमत्कार नहीं है। बाबा ने क्या मांगा था उनसे? 2 रुपए मांगे थे। वो हमाल ने क्या मांगा था उनसे? मुझे सिर्फ 2 रुपए चाहिए। मास्टर जी ने रेडी थे देने के लिए, ठीक है भाई ले ले। उस वक्त भी 2 रुपए की कीमत तो थी। वो 2 रुपए लेकिन लिए नहीं। 2 रुपए का मीनिंग था, 2 रुपए यानी कि श्रद्धा 1 रुपया और सबूरी 1 रुपया। बाबा ने इनडायरेक्टली कहा कि भाई मुझ पे विश्वास करते हो तो ये 2 चीजें दो मुझे, श्रद्धा और सबूरी। तकलीफ होंगी, रास्ता है, कठिन है। कर्म की भट्टी में तो श्री राम भी नहीं बच पाए, श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए, बाबा भी नहीं खुद बच पाए, तो हम तो बहुत ही मामूली इंसान है, बहुत 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 उनकी धूल समान भी नहीं है हम। तो हम कैसे बचेंगे नहीं। आज आई का अगर हम आप स्टोरी सुनिएगा, उनकी बुक पढ़िएगा, बहुत ही तकलीफ उन्होंने की है। 43 साल के उम्र में उन्होंने शादी की, पागल माँ को रखा इतने सालों तक, जब वो 10 या 9 साल के उनके पिता गुजर गए थे। दूसरे लोगों ने प्रॉपर्टी उनकी ले ली थी, पैसा नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाए थे। आप सोचो कितनी स्ट्रगल लाइफ, लेकिन एक ही विश्वास, प्यार, बाबा जो मेरे लिए ठीक होगा वही करेंगे। फेथ का मतलब ये नहीं कि हम ये उम्मीद लेके बैठे सब अच्छा ही होगा, नहीं। फेथ का मतलब है कि मेरे लिए जो ठीक है, मेरे लिए जो सही है वो ही बाबा करेंगे। हम फेथ ना हमेशा उल्टा करते हैं, नहीं नहीं ये होगा तो बाबा मेरे साथ है, ये ऐसे ही होना चाहिए। ये फेथ नहीं है, ये बिजनेस हम करते हैं बाबा के साथ। वो एजेंडा हम डिसाइड करते हैं कि बाबा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया ना तो मेरा फेथ काम कर जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी या अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, अच्छी बीवी मिल गई, पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, तो वो फेथ है नहीं। बाबा मेरी ये जरूरत है,
देना नहीं देना आप पे है। अगर वो चीज मुझे मिलती है तो इट इज फाइन, नहीं मिलती तो शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं है, दैट इज फेथ। और अगर कोई चीज अगर हमें मिलती नहीं है और हम राह देख रहे हैं, दैट इज पेशेंस। मिलना होगा वो मिल जाएगा। नसीब में कभी कुछ नहीं आपका, जो नसीब में वो कोई नहीं ले जा सकता है फ्रेंड्स। और अगर आपके नसीब में नहीं है, अगर आप कहीं से लेके भी आते हैं तो वो आपके पास रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो ये एक लीला बाबा की, लीला में वही है कि हमें वही सीखना, हमें क्या सीखना है। बाबा ने किस तरह से कौन सी अलग अलग रूप में आके आए मास्टर जी, उनके बच्चों की सेवा की। कितनी बड़ी बात है ये फ्रेंड्स। एनीवे, दक्षिणा के बारे में हम जानेंगे। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे, उससे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे, क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था? पैसे को इम्पोर्टेंस देना या दक्षिणा लेना उचित था क्या? अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सलियां एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या और कोई, वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों के दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि एक पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते, और यदि दो पैसे हुए होते तो तुरंत उनमें से एक पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड की झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब काका ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों ना हो। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी न करना चाहिए। जो आपकी स्थिति है, जो आपकी क्षमता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन? इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। उपनिषद में भी किस तरह से वो द्रव्य काम आते हैं, किस तरह से अर्पण करने चाहिए और किस तरह से स्वीकार करने चाहिए, वो सारा नॉलेज उपनिषद में दिया गया है। वृद्धारणा उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर द का अक्षर का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। देवताओं को क्या लगा कि उनको द शब्द दिया, द में से उनको लगा कि आत्मनियंत्रण का दम यानी कि आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए, और राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। द शब्द से एक एक वर्ड दे दिया गया, और वो वर्ड में से जिसकी जो क्षमता थी, जो जिसकी समझ थी, उस हिसाब से मनुष्य ने दान लिया, राक्षसों ने दया लिया, और भगवानों ने दम का प्रयोग किया अपनी जिंदगी में। मनुष्य को दान की सलाह दी गई। तैत्तरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान के संबंध में लिखा है, विश्वास पूर्वक दान करो, इसके बिना दान व्यर्थ है। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। विश्वास पूर्वक दान करो, इसके बिना दान व्यर्थ है। सिर्फ दिखावे के लिए दान करना है, देने के लिए दान करना है, तो क्या फायदा फ्रेंड्स? करना है दिल से करो, अदरवाइज मत कीजिएगा। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। प्यार से, रिस्पेक्ट से, दिल से दान करो। सिर्फ देने के लिए मत दो कि वो बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं इसके लिए दान करना नहीं, दिल से करो।
तो ही वो प्रभु तक पहुंचेगा, अदरवाइज सब व्यर्थ है। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध करने के ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी विशेषता भी थी कि बाबा कहा करते थे, जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ उसे मैं 100 गुने से अधिक वापस करना मुझे पड़ता है। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। जो भी मैं कुछ लेता हूँ मुझे 100 गुना उसको वापस करना पड़ता है। इसका प्रमाण है एक घटना। श्री गणपतराव बोरसे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपए की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोडस बोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि वे जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव कभी ना हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ ही होता रहा। इसका एक भिन्न अर्थ भी है। अनेक बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। काफी बार उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया दक्षिणा। इसके 2 उदाहरण हैं। बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से 15 रुपए दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो एक पाई नहीं है। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन तो करते हो, उसमें से ही दक्षिणा दे दो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से मास्टर जी से उन्होंने 2 रुपया मांगा, वो हमाल ने कि मैं 2 रुपया लूंगा। 2 रुपया यानी कि श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने उन्हें क्या सीख दी, कितनी भी तकलीफें हो, तकलीफों है, मनुष्य जीवन लिया है, वो तो भोगनी ही पड़ेंगी, लेकिन अंत में मैं आपके साथ हूँ। अंत में मैं आपके साथ हूँ। मुझे सिर्फ 2 चीजें आपसे चाहिए, मेरे भक्तों से मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, श्रद्धा और सबूर। आज उनके पास पैसे नहीं थे, आई के पैर छिल गए थे, सूजन आ गई थी, बच्चे थे, पैसे नहीं थे, गाड़ी में इतनी गर्दी थी, उनको ऐसा लगा किस तरह से गोवा तक जाएंगे। उस वक्त तो एक एक दिन लग जाता था पहुंचने में। अभी 5 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे में हम काफी बार फटाफट पहुंच सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, लेकिन उस वक्त तो समय वैसा नहीं था। लेकिन बाबा ने क्या मांगा कि तुझे तकलीफ होगी, सब होगा, बट मैं बैठा हूं, मुझ पे विश्वास कर, कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी तेरे लिए अच्छा है, वो कर्म काट रही है तेरा। वो विश्वास होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। यहाँ दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदय गम करना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। बाबा उनसे क्या कहते, 15 रुपए, मतलब उसको पता था बाबा को उसके पास पैसे नहीं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, योग वशिष्ठ तुम जो अभ्यास करते हो उसी में से, मतलब तुम जो ग्रहण करते हो वो ग्रहण तुम अपने मन में रखो, वो चीज मुझे मिल जाएगी। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती आर्य तरखट से 6 रुपए दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी ना था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो षडरियों से है जिन्हें बाबा को समर्पित करना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। जो भी हमें तकलीफें हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स है, जब हम समर्पण कर देते हैं तब वो दक्षिणा के रूप में बाबा स्वीकार करते हैं। बाबा का यही कहना है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ भी नहीं होता था, वो बांट देते थे सबको। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्षों तक हजारों रुपए दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को तो केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था। शुद्धिकरण का पाठ यानी कि देने की भावना, दिल से देने की भावना का पाठ ही सिखाना था। दक्षिणा का मर्म ठाणे के श्री बीवी देव के इस विषय पर लेख श्री साई लीला पत्रिका भाग 7 पृष्ठ अन्य विषयों पर सहित प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार है कि बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार कर देते थे। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांग करते थे।
उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ ना मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहां से उसे उठने को कह देते थे। स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने कभी धनाढ़ या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी उन्होंने जिन्होंने दक्षिणा ना दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए। उनको कभी बुरा नहीं लगा अगर उनको दक्षिणा मिली भी नहीं तो। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उनका उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर वो दक्षिणा ले लेते थे। बाबा किस तरह से याद करवाते थे कि भाई किसी ने तुम्हें कुछ भेजा है क्या, वो हम आगे के अध्याय में पढ़ते रहेंगे। लेकिन इस तरह से बाबा ले लेते थे जो भक्त दिल से देना चाहता था। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते और देने वालों को संभाल कर रखने या पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता या भक्त को भी बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे अधिक राशि लौटा देते थे। किसी किसी से तो वे उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे और यदि उनके पास नहीं होती तो दूसरे से उधार लेना या दूसरों से मांगने को भी कहते थे। किसी किसी से तो दिन में 3 बार 4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। बाबा की लीला वो ही जाने क्यों मांगते थे 2-3 बार, उन्हें ही पता। लेकिन बाबा जो कहते हैं ना, अगर मैं किसी से 1 रुपया भी लेता हूँ तो मुझे 100 गुना लौटाना पड़ता है। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीना, तंबाकू और धूनी के लिए लकड़ियां मोल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्रित की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वाले से बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द भी कहने लगते थे। उन्होंने नाना साहब चांदोरकर से कहा कि मेरी संपत्ति तो केवल एक कोपिन और एक टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखी कर देते हैं। कामिनी और कांचन मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोली थी। यानी कि बहुत ज्यादा पैसा काफी बार स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में भी बहुत ही अड़चन लाता है। यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई की यहाँ भेजना इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्त ने इस आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। जो लोग देते थे वो बाबा उनको भेजते थे राधा कृष्ण माई के यहाँ पे कि जो करना है उनको दे दो, वहां पे दे दो। यानी कि वो देखते थे कि लोग राधा कृष्ण माई के पास जाते हैं नहीं, दान दक्षिणा देते हैं या नहीं। कुछ लोग नहीं जाते थे और दर्शन करके बाबा को हाँ बोल के खुद ही निकल जाते थे। इसलिए जब कोई आता था तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में यानी कि राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामिनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त हैं और बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। जब हम पैसा, मान सम्मान, ये सब चीजों को ज्यादा हम इम्पोर्टेंस ना देखें, सिर्फ भक्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं तो अपने आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी जो है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। श्री देव ने गीता और उपनिषदों से घटनाएं अद्भुत की कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। बाबा के भक्तों को शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और क्या हो सकता है। कितना खूबसूरती से ये बात कहा कि बाबा के यहाँ दान करना या बाबा के यहाँ भक्तों को खिलाना, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। एक छोटी सी कहानी के साथ ये आज का अध्याय में यही समाप्त करूंगी। एक बार गौतम बुद्धा बहुत दिनों के बाद मगध जो जगह होती है वहां पे आते हैं। बहुत जगह से तपस्या करके वो वापस मगध सम्राट के यहाँ पे आते हैं, उनकी जगह पे आते हैं, उनके शहर में आते हैं। और बहुत मतलब काफी टाइम की विहिर के बाद वो आते हैं तो सबको पता होता है, पता चल जाता है कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं, गौतम बुद्ध आ रहे हैं।
तो लोग वहाँ के जो मगध मगध के जो लोग होते हैं, जगह के शहर, मगध के जो शहर के लोग होते हैं, वो काफी कुछ भेंट लेके आते हैं कि इतने सालों के बाद बुद्धा जी आए हैं तो हम कुछ भेंट दें। तो वहाँ के जो सम्राट होते हैं वो उनके लिए जमीन, भूमि, धन, दौलत सब लेके आते हैं, एज अ मतलब एक प्यार से लेके आते हैं और अर्पण करते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं कुछ खाने के लिए चीजें लेके आते हैं, कुछ अपनी क्षमता के हिसाब से लेके आते हैं। तो वहाँ के हर इंसान कुछ ना कुछ गौतम बुद्धा को अर्पित करता है। गौतम बुद्धा अपना दाहिना हाथ दिखा के वो जो भी अर्पण करते हैं वो स्वीकृति के भाव से, अपना दाहिना हाथ दिखा के वो एक्सेप्ट करने के भाव से वो लेते हैं। तभी होता है कि भीड़ में एक महिला होती है, बहुत वृद्ध महिला होती है, वो भी गौतम बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है कि मैंने आपके बारे में सुना है, मुझे भी पता चला आप आने वाले हो। मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि एक पेड़ पे एक पका हुआ आम था, और जैसे ही वो मैंने पका हुआ आम वो पेड़ में से लिया और मैंने आधा खा लिया है, और तभी मुझे पता चला कि आप आने वाले हो, वापस इस शहर में आप आने वाले हो, लेकिन मेरे पास आपको कुछ देने के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ये आम है जो झूठा ऑलरेडी किया है, मैंने ऑलरेडी वो आधा आम खा चुकी हूँ, लेकिन मुझे आपको कुछ दिल से भेंट करना था, तो मैं आए आपको भेंट करने आई हूँ, आप स्वीकार करेंगे क्या? तो गौतम बुद्ध खुद अपनी जगह से उठ के वो वृद्ध महिला के पास जाते हैं और दोनों हाथों से वो आम को स्वीकृत करते हैं, वो स्वीकार करते हैं वो आम को दोनों ही हाथों से। और जो सम्राट होते हैं मगध के शहर के, वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं, वो पूछते हैं गौतम बुद्ध जी को कि आपसे कुछ पूछना है, तो बोले पूछिए। तो कि हमने आपको इतना सारा, मतलब मैंने आपको इतना सारा धन दिया, प्रॉपर्टी दी, खेत खलियान आपके नाम पे कर दिए, सब आपके चरणों में दिया, कितने लोगों ने कितना कुछ आपको दिया, तब आपने सिर्फ अपना हाथ हिला के एक्सेप्ट किया। लेकिन ये वृद्ध स्त्री ने उसका झूठा हुआ आम खाया, आधा आम खा के आपको अर्पण किया, और आप खुद अपनी जगह से उठ के वो उसका अर्पण किया हुआ झूठा आम आपने एक्सेप्ट किया। क्यों? मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, और मेरे साथ बाकी की जो प्रजा है वो भी जानना चाहती है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाव, वो लेडी के पास वो आम के सिवा कुछ भी नहीं था, वो वृद्ध महिला के पास वो आम के सिवा कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई दौलत नहीं थी, उसके पास कुछ पैसा नहीं था, और वो भी उसने आधा खाया। और उसको जब स्मृति हुई, उसको जब पता चला कि मैं आ रहा हूं, तो उसने वो आधा आम भी मेरे लिए बचाया। आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है और उसमें से आपने मुझे एक पार्ट दिया है, लेकिन ये लेडी ने, वृद्ध महिला ने, जो कुछ भी था उसने सारा समर्पण कर दिया मुझे, तो क्यों ना मैं उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करूं। तो किसका दान बड़ा हुआ? गौतम बुद्ध पूछते किसका दान बड़ा हुआ, आप लोगों का दान बड़ा हुआ या उस लेडी का दान, वो वृद्ध महिला का दान बड़ा हुआ, जिसके पास वो एक आम, आधा आम के सिवा कुछ भी नहीं था, वो भी वो मुझे अर्पण करने चली है। तो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि हमारे पास कुछ है और उसमें से हम कुछ दें तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, और हम दिखावा कितना करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो भी मुझे दिया सबके सामने दिया, कितना दिखावा, वो दान नहीं है, वो श्रेष्ठ दान गिनती में नहीं आता है। श्रेष्ठ दान तो वो वृद्ध महिला ने दिया कि वो चाहती तो पूरा आम खा सकती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे प्रभु आ रहे, वो आधा आम जो उसने ऑलरेडी खा लिया था बाकी रखा आधा वो प्रभु को देने के लिए। दैट इज सरेंडरनेस, वो समर्पण है, वो पूर्ण समर्पण है। उसने ये सोचा नहीं कि मैं पूरा आम खा लूं, मीठा आम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गौतम बुद्ध को नहीं दूंगी, लेकिन उसकी इच्छा थी, उसके भाव थे। और अपने पास जो होता है उसमें से ही अगर हम कुछ दे देते हैं तो वो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपने पास अगर कुछ भी नहीं है, बहुत कम चीजें, और उसमें से ऑलमोस्ट हम पूरा जब हम दे देते हैं, तो वहां पे बड़ी बात आ जाती है। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि जो भी हमारे पास है, जो भी है, जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे पास है, इट कुड बी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इट कुड बी इमोशनल, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, जो भी है, जब हम दिल से
प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, हमारी तकलीफें, हमारी पेन, हमारी जो भी बीमारियां हैं, कुछ भी जब हम प्रभु को समर्पण कर देते हैं और उसे कहते कि भाई अभी आप संभालो, आप शेयर करो मेरे साथ, वो डेफिनेटली शेयर करेगा और वो भी संभालेगा। तो इसी के साथ हम आज का अध्याय यही पूर्ण करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट गुरुवार को 15वें अध्याय के साथ। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणव नमस्तु, शुभ भवतु, ओम साई राम।